हेलो बच्चों, कैमजोन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजन सैनी आप लोगों के लिए क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशन से मोल फ्रैक्शन एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज बच्चों मोल फ्रैक्शन है क्या, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मोल फ्रैक्शन है क्या। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय, एक फ्रैक्शन जो कि ऑब्टेन किया जाता है बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। क्या होता है बच्चों मोल फ्रैक्शन? अगर हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखें, मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट या ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ moles of all the components। ठीक है बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की बात की जाएगी, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं अपॉन में वो, मतलब अगर हम बच्चों मान लें कि यहाँ पर एक बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चे? जिनमें दो सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे वो हमारे बाइनरी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पर कोई बाइनरी सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं जिसमें ए सॉल्यूट है ना। लेट अस एज्यूम अ बाइनरी सॉल्यूशन। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन A इज अ सोल्यूट एंड B इज अ सॉल्वेंट। तो A का मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू कंपोनेंट मोल ऑफ कंपोनेंट ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल कितने? जितने की कंपोनेंट होंगे उतने ही मोल्स ऑफ होंगे, है ना। तो मोल्स ऑफ अ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट। बच्चों ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। अब अगर दूसरा कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट तो A हो गया और दूसरा कंपोनेंट बच्चों B, तो B का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। यहाँ पर बच्चों N क्या है? N इज अ मोल। Na इज इक्वल्स टू वेयर Na इक्वल्स टू WA बाय Ma एंड Nb इक्वल्स टू WB बाय MB। ठीक है बच्चों, मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट का भी निकाला जा सकता है, तीन का भी, कितने भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो एक पॉइंट है बच्चों, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। किसी सॉल्यूशन के सभी मोल फ्रैक्शन का सम बच्चों होता है यूनिटी, इज यूनिटी। इस लाइन का मतलब समझिए बच्चों, यहाँ पर जितने भी मोल फ्रैक्शन किसी सॉल्यूशन के हम निकालते हैं सबका सम बच्चों यूनिटी होता है। मतलब कि XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। बच्चों यहाँ पर क्या होता है, अगर हम किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इस फॉर्मूले से निकाल लें तो दूसरे कंपोनेंट का यहाँ से ना निकाल के यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके बाद बच्चों एक टर्म आती है मोल परसेंट। मोल परसेंट क्या होता है बच्चों? मोल फ्रैक्शन इंटू 100, मोल फ्रैक्शन इंटू 100, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।